बहुत ही शुभ दिन है आज। आपको पता चल ही गया होगा कि इतनी सारी गैदरिंग जो है और सारे के सारे बिहार से रिलेटेड लोग यहाँ पे हैं। क्या है आज है छठ का शाम का अर्घ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम इतने खुशनसीब नहीं है कि हमारे घर में कोई छठ मना सके, किसी की सेहत इतनी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्रेंड्स हैं। पीछे सूरज है जिसने मुझे बुलाया है, 3-4 बार कॉल किया है कि भाई जल्दी आओ घाट पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ तो। आप देखें ज़रा, स्वेटिंग हो रही है केशव को, पता नहीं क्यों स्वेटिंग हो रही है आपको। गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, इसको ऐसी स्वेटिंग होती रहती है। पूरे ही जो यहाँ पे पटाखे जल रहे हैं, दिवाली जैसा सेलिब्रेशन हो रहा है सारा। क्यों अजय प्रभु, कैसा लग रहा है ना। आगे घाट पे जाके और कुछ रील्स वगैरह बनाते हैं। आ जाएं ज़रा इधर भी, इतनी शक्ल दिखाएं। तो यही महाशय सूरज है जिन्होंने 3-4 बार कॉल किए मुझे और बुलाया है मुझे छठ के लिए। थैंक यू सो मच। वैसे मैं आता हूँ हर बार घाट पे। पूरे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये सबसे ही बड़ा छठ पर्व होता है। दिवाली से भी बड़ा, जैसे हम नॉर्थ इंडियंस यहाँ पे दिल्ली में दिवाली मनाते हैं, उससे भी बड़ा पर्व होता है ये। और अब तो जहाँ जहाँ बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग बस गए, वहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से छठ मनाया जाता है। आप देख सकते हैं सारी छठ व्रतियाँ जो हैं यहाँ पे अपने अपने टोकरे लेके बैठी हुई हैं, सब अपने छठी मैया का ध्यान कर रही हैं। सभी शाम को अर्घ देंगी और उसके बाद फिर घर चली जाएंगी। और सुबह वाले व्लॉग में भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो हाथ में ना मेरे चने, ये सूरज ने दिए थे छठी मैया को चढ़ाने के लिए। शाम के टाइम प्यारे प्यारे केशव और कार्तिक दोनों को ही मैं घाट पे ले गया था। छठी मैया ने हमें इतनी अच्छी खुशकिस्मती दी है, बहुत ही अच्छे बच्चे दिए हैं, इसलिए मैं हमेशा घाट पे उनको प्रणाम करवाने के लिए ले जाता हूँ। सभी छठ व्रतियों पर इसी तरह छठी मैया जो है वो अपना आशीष बरसाती रहें। बहुत ही ज़्यादा कठिन तैयारी होती है छठ व्रत की, मैं सच बता रहा हूँ आप सभी को, जो व्रत करते हैं उनको पता है। छठी मैया के सुंदर सुंदर गानों से ना पूरा का पूरा जो छठ का घाट था, पूरा माहौल था, बहुत ही ज़्यादा संगीतमय हो रखा था। क्योंकि हम अगर कोई गाने डाल देंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने गाने नहीं डाले हैं। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। ये व्रत ही इतना बड़ा है ना कि आप बिलीव नहीं करोगे कि जितने भी छठ व्रती होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि छठी मैया ने, श्री हरि सूर्य नारायण ने ना उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसी पावर से नवाजा होता है कि 36-37 घंटे तक पानी नहीं पीना, 40 घंटे तक पानी भी नहीं पीना, बहुत ही कठिन तरीके से व्रत करना है। यहाँ पे जितने भी हैं, यहाँ प्रिया की मम्मी है, मामी है हमारी, उन्होंने भी व्रत किया हुआ था। तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है। बहुत सुंदर घाट सजा हुआ था। आखिर भीड़ में सभी मुझे मिल ही गए और फाइनली फिर मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली। केशव कार्तिक उस तरफ हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे जो साउंड बॉक्स रखा हुआ है उसकी तरफ हैं। वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं उन्हें इधर की तरफ नहीं लाया। और मॉर्निंग में तो भाई वो स्कूल चले गए थे, तो इसलिए मॉर्निंग में नहीं जा पाए। मेरे जैसे किसी भी बिहारी के लिए ये पर्व ऐसा है ना कि देखिए हमारे घर में कोई नहीं मनाता, लेकिन आप देखिए कि कितना उत्साह रहता है हमारे घर में, हमारे अंदर, कि हम शाम को भी घाट पे जाते हैं और सुबह ही 4 बजे नहा धो के चले जाते हैं। क्योंकि हमें इतनी शायद खुशनसीबी नहीं नसीब हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मनाते हैं, उनकी खुशियों में सम्मिलित होते हैं हम, और इसके अलावा आशीष लेने की भी कोशिश करते हैं सबसे। अस्ताचलगामी भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद सभी छठ व्रती छठ घाट को छोड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मामी के घर में भी यहाँ से जो है वो सारा छठ का सामान ले जाया जा रहा है। और उसके बाद सुबह सुबह फिर से 3-3:30 बजे सभी लोग घाट पे आ जाते हैं। जितनी जल्दी घाट पे आते हैं उतनी जल्दी उनकी जगह जो है वो पक्की हो जाती है, ऐसा माना जाता है। ये देखिए कुछ गिर गया और ये चिल्ला रही है मधु और प्रिया। घर आते आते मैंने देखा कि किसी की मनौती पूरी हुई और वो ढोल बाजे के साथ छठी मैया को विदा करके, छठी मैया को प्रणाम करके घाट पे, और उसके बाद घर जा रहे थे। मैंने चटपट इसको कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। और ये लोग भी महाशय जो थे कोई दूसरे लोग हैं, मतलब वो पहले जो दूसरे थे वो दूसरे थे और ये दूसरे हैं। बोला नहीं जा रहा मुझसे, क्या यहाँ आ गई है मच्छर गाड़ी। हम लोगों ने खड़े खड़े बात करते करते यहाँ पे अंधेरा कर दिया है। बचपन में हम मच्छर गाड़ी से के पीछे पीछे भागा करते थे भाई लोग, बहुत मज़ा किया करते थे। तो देखिए भाई, लोग रील बनाने भी पहुँच गए मच्छर गाड़ी के पीछे। देखिए आप, है ना, पूरा पार्क जो है वो सुनसान कर दिया है, वीराना कर दिया है। दरअसल यहाँ पे ना पानी की एक टंकी बन रही है, पुराना घर हमारा इसी के पास है। शाम को घाट से आने के बाद भाई कोई ब्लॉगिंग नहीं की मैंने, क्योंकि मैं बहुत थक गया था। यहाँ पे मम्मी और मैं तैयार हो गए हैं घाट जाने के लिए। सुबह सुबह के टाइम में करीब 5:30 बज रहे हैं, 5:45 हो जाएंगे हमें घाट पहुँचते पहुँचते। अगली बार से कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जो है वो जाएंगे और जल्दी जाया करें वहाँ पे।
घाट भी बहुत की सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। इधर आज स्कूल है बच्चों का, यहाँ पे गरम गरम पोहे बन रहे हैं और इसी वाली कढ़ाई में ज़रूर कुछ कमेंट आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैटर नहीं करता कौन सा बर्तन है, सुबह सुबह ये होता है बस काम पूरा होना चाहिए, लंच बन जाना चाहिए। 5:30 भी नहीं हुए और मेरे को लंच बना चुकी हूँ मैं। केशव नहा रहे हैं और फिर कार्तिक का नंबर आने वाला है, तो इस वजह से मैं घाट पे भी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि बच्चों का स्कूल है। 6:15 पे इनकी वैन आ जाती है। सही बात है, इस वजह से। अभी मैं सुबह सुबह पहुंच चुका था 5:30 पौने 6 के आसपास पार्क में, आप देख रहे होंगे अभी। लेकिन सुबह पता नहीं किसने गाने बजाए थे, बिल्कुल भी गरिमा के अनुरूप नहीं थे जैसे कि छठ मैया के घाट पे बजाने चाहिए। यहाँ पे पार्क के एक तरफ क्या किया गया है कि पूरा का पूरा पार्क जो था ना, ये बहुत बड़ा पार्क है, तो इसमें एक तरफ पूरा ही मिट्टी डाल के और पानी भर दिया गया और बिल्कुल तालाब की तरह फील आ रहा था यहाँ पे। बहुत ही सुंदर तरीके से जो छठ व्रती हैं वो उदित होते हुए सूर्य नारायण को भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए खड़े थे। देखिए अब कितना सुंदर लग रहा था, ऐसा नयनाभिराम दृश्य था, ऐसा लग रहा था कि भाई ख़त्म ना हो ये दृश्य। और आप चाहे 2-3 घंटे ही सोए हो रात में, लेकिन बहुत आनंद आता है ये सब देख के। वो कहते हैं ना कि इस आनंद में ना जहाँ जहाँ मुझे मन कर रहा था, दिए दिख रहे थे, लोग दिख रहे थे, मैं तो अपनी भाई रिकॉर्डिंग करने पे लगा हुआ था। बाद में तो एडिट करना ही है, बहुत सारी चीज़ें एडिट की है मैंने इसमें, काफ़ी टाइम लग रहा है एडिट करने में क्योंकि मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो एक्चुअली रियलिटी है। मम्मी भी मेरे साथ गए थे जैसे कि आपको पता है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है हर चीज़। घाट का नज़ारा है। अभी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करने की बजाय खुद आवाज़ दे रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे जो है वो साउंड बॉक्स जो है वो बंद हुआ है। और इतना सुंदर नज़ारा है, ऐसे गाँव पे रहता है कि हर जगह घाट पे पूरे दिए ही दिए बिखरे हुए होते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा पेश होता है। सुंदर नज़ारा है यहाँ आप, एकदम सूर्य नारायण जो है वो उगने वाले हैं, इसलिए अफरा तफरी मची हुई है। छठ व्रती जो है अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं सबके। तो भाई इंस्ट्रक्शंस के बीच में यहाँ पे छठी मैया को चढ़ाने के लिए सूरज ने मुझे ये चावल दिए और ये चने दिए, छठी मैया को अर्पण कर रहा हूँ। छठी मैया सारी मनोकामना मेरी पूर्ण करे, ऐसा आशीष मांग रहा हूँ मैं छठी मैया से। जय जय। तो यही है सूरज महाशय, बहुत बढ़िया। लोक आस्था का पर्व बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है और यही इसकी खासियत है कि बावजूद इसके कि इतनी परेशानियाँ होती हैं, लोग बिल्कुल भी टिकते नहीं हैं कि भैया आपने बिल्कुल नहीं टिकना। अलग अलग कम्युनिटी के लोग जितने भी हैं, अब यहाँ पे देखिए जैसे बहुत सारे लोग, सूरज के जितने फ्रेंड्स हैं सारे उसकी कम्युनिटी के नहीं हैं और 2-2 3-3 तरफ घाट बना रखे हैं, बावजूद उसके आप देखिए कितनी भीड़ है। बहुत ही सुंदर। शुभता का प्रतीक ये लोटा दूध का मेरे हाथों में है और आंटी अभी यानी सूरज की मॉम अभी यहाँ पे अर्घ देंगी और सारी चीज़ें ये देखिए। ये सारा रखा आइटम, सूरज निकल रहे हैं भाई, सूरज निकल रहे हैं, सूरज का इंतज़ार है हमें, है ना भाई। तो कल शाम को अस्ताचलगामी सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद आज सुबह सुबह सूर्य उग रहे हैं और सभी अर्घ दे रहे हैं, उन्हें अपनी अपनी मनौतियाँ मांग रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि छठ दोबारा पर जल्दी से लौट के आए। अभी समाप्ति की ओर है। 4 दिन का ये महापर्व इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इतना कठिन व्रत है नहीं, इंडिया में तो नहीं सुना हमने इतना कठिन व्रत किसी भी कम्युनिटी में कहीं पे भी। आप देखिए यहाँ पे बहुत ही बहुत ही अच्छे मेरे भाग्य जो मैंने ये चीज़ आज की यहाँ पे सूरज, है ना, बहुत सुंदर। सुंदर सुंदर विधियाँ पूरी करते हुए सूरज यहाँ पे आंटी के साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत ही खुशनसीब हूँ मैं कि आज मुझे, कल ऐसा लग रहा था कि इतने अच्छे नसीब नहीं है, लेकिन आज मुझे लग रहा है बहुत खुशनसीब हूँ कि ये मौका मुझे भी मिला।
माएँ सबके लिए व्रत करती हैं, सबका अच्छा मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं, परिवार की खुशहाली के लिए। बहुत ही अच्छा व्रत है ये, बहुत ही महापर्व इसीलिए कहा जाता है, इसे बहुत ही कठिन है। मैंने अर्घ देने में हेल्प की थी आंटी की, उसके बाद सूरज जो है वो हेल्प कर रहे हैं अर्घ देने में, क्योंकि दूध गिराया जाता है। सभी कम्युनिटी में, बिहार में भी थोड़े थोड़े रिवाज अलग हैं, तो यहाँ पे इस तरह से अर्घ दिया जाता है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे शामिल होके, और मुझे मौका मिला तो मैं तो हो ही गया बिल्कुल प्रसन्न। और यहाँ से सूर्य नारायण हो गए हम धीरे धीरे। अर्घ दे चुकी हैं आंटी अब, है ना? अर्घ हो चुका है ना? आंटी ने अर्घ दे दिया है, मुझे भी मौका मिला, मैंने भी दूध डाला वहाँ पे। बहुत ही सुंदर यहाँ पे सब कुछ लग रहा है। जाने का मन नहीं कर रहा है अब, नहीं, लेकिन आंटी बहुत 2 दिनों की भूखी हैं तो जाना पड़ेगा अब। ये अर्घ का जो ये पूरा जो सूप था, ये मेरे हाथ में आते ही ना मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी थी कि भाई मुझे उठाने का मौका मिला। और हमेशा ही ऐसा होता है, कोई भी गांव से कई बार एक आध हमारे रिश्तेदार आए थे पास्ट में, उन्होंने जब ऐसा किया था तो मैं पूरी टोकरी उठा उठा के घाट पे लाता था। बहुत अच्छा लगता था, हमारे घर पे किया था उन्होंने। अब भाई बारी है आशीष लेने की। इसके अलावा टीका लगा रही हैं आंटी मुझे, अजय प्रभु को और बाकी सब जितने हैं सभी को टीका लगा रही हैं। प्रसाद दिया, उसके बाद फिर मैं चला गया मामी के पास। आप सब कुछ देखोगे यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने बाय बाय कर दिया और उसके बाद फिर मैं चला गया। भाई अब जब अर्घ दे देते हैं ना, तब तो भाई पूरा अफरा तफरी वाला माहौल हो जाता है। जल्दी जल्दी लोग घर जाने की कोशिश करते हैं, और इतने सारे लोग प्रसाद देने के लिए होते हैं ना कि सबको ये लगता है कि जल्दी जल्दी हम प्रसाद दे के और उसके बाद फिर अपना जो है वो व्रत खोलें। तो आंटी भी यही तैयारी कर रही हैं। अब सूरज के बड़े भाई हैं यहाँ पे, उनको टीका कर रही हैं, आशीष दे रही हैं आंटी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो भाई आज सबसे मिल के काफ़ी टाइम बाद। और जितने भी लोग थे सब ऐसा लग रहा था कि अपने ही हैं, क्योंकि ये पर्व ऐसा है ना कि यहाँ पे कोई भी नहीं लगता आपको कि कोई पर आया है। सभी अपने लगते हैं, सभी एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। देखिए मुझे प्रसाद मिल गया, लड्डू मिल गया मुझे। मैंने जाके भी बहुत सारा प्रसाद लिया, एक थैला प्रसाद इकट्ठा कर लिया था। इतने सारे लोगों से मिला था, मैं सच बता रहा हूँ। सारे व्रती अब धीरे धीरे निकल रहे हैं, सभी प्रसाद वितरण कर रहे हैं। इसके बाद सभी घर जाके अपने अपने व्रत को खोलेंगे, अजय प्रभु खुश होते हुए। जितने भी छठ व्रती होते हैं उनके द्वारा आशीष लेना, प्रसाद लेना, ये सारा बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो कोई भी जो जान पहचान का मिले, नहीं भी अगर जान पहचान का हो, तो घाट पे जाके अगर आप किसी से प्रसाद मांगे, प्रसाद मांगने में कोई हर्ज नहीं है और कोई आपको मना नहीं करता प्रसाद देने से। तो इतना ही ये पावन व्रत होता है कि लोग सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह हमें भी प्रसाद मिल जाए, छठ का प्रसाद हमें भी मिल जाए। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये सब देखते हैं आप। तो इसी से यही पता चलता है कि आप किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हो। देखिए आंटी कितने खुश हैं। मामी का व्रत भी कंप्लीट हो गया है बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे पूरी फैमिली अवेलेबल है, सिर्फ इसलिए क्योंकि 4 दिन का जो ये व्रत होता है ना, बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है भाई लोगों। मोहनी के मामी के पापा का नाम राजेश है। बहुत ही सुंदर। ये देखिए जितने भी व्रती हैं अब यहाँ से निकल के जाने लगे हैं सभी अपने अपने गंतव्य की ओर। अब मैंने भी प्रणाम कर लिया, आशीष ले लिया है, और मामी ने भी मम्मी से ले लिया। बहुत बढ़िया। वही प्रणाम करते हुए बताया जा रहा है, सही नगस आया हुआ है। स्टेज के पास ले जाए, दीदी वीडियो बनाते हुए। यहाँ पे भी हमारी मिथिलानी एक व्रती है, सुंदर व्रत किया है इन्होंने, आशीष दिया मुझे बहुत ढेर सारा। चाची भैया यहाँ पे, गांधी चाची भी, दीदी को आशीष देते हुए। डांस तो नहीं दिखा पाया लेकिन यही है कल्चर, जिसकी मनौती पूरी होती है बाकी यहाँ पे जो भी माना होता है पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक बुढ़िया दादी है, उनकी बहू है, उन्होंने भी किया हुआ है यहाँ पे, और प्रसाद ले लिया मैंने उनसे। बच्चे यहाँ मस्ती करते हुए, सेल्फी लेते हुए सबके सब। भाई साहब बहुत बड़ा बम फूटा, डर गए सभी।
तो लोक आस्था के पर्व की सुंदर से पर्व की समाप्ति हो चुकी है। हम लोग घाट से वापस आ चुके हैं। प्रिया के यहाँ भी गए थे, उसके बाद फिर दीदी के यहाँ गए। बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई, बहुत थक चुका हूँ क्योंकि रात को 1-2 घंटे ही सोया हूँ। सुबह 4 बजे उठ के नहा धो लिया हूँ। आपको कैसी लगी ये व्लॉगिंग छोटी सी, आप ज़रूर बताइएगा। इनका तो भाई काम धाम ही चल रहा है अभी तक। यहाँ पे आप देखिए, हेलो एवरीवन। दोबारा हेलो कर रही हैं ये, है ना। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जितनी भी छठ व्रती हैं हमारे चैनल को, हमको सभी को शुभाशीष दीजिए। श्री हरि सूर्य नारायण सबका कल्याण करें, छठी मैया सबका कल्याण करें। इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए, @अवनीश वहाँ का जो है वो आईडी है। वहाँ पे भी कुछ रील्स डाले हैं, रियल हैं सबके सब, मैंने खुद रिकॉर्ड किए हुए हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने बाकियों का ख्याल रखिए। हम लोग अभी थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करके, और मैं तो सोऊंगा 2-3 घंटे, फिर लॉग इन करूंगा। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।